ओम नमः शिवाय। मित्रों, सावन का महीना शिव पूजन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। शिव भक्त साल भर पूजन के लिए सावन आने का इंतजार करते हैं। सावन मास में शिव पूजा करने से भगवान भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और जिस पर भगवान शिव खुश हो जाएं, संसार की ऐसी कौन सी वस्तु है जो वो प्राप्त न हो जाए। भगवान शिव अवधरदानी हैं, वो जिस पर खुश हो जाएं उसे भक्त की कल्पना से भी अधिक दे डालते हैं। जहाँ शिव शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, वहीं कुछ ऐसे कार्य भी हैं, यदि उनका भक्त वो कार्य करेगा तो उनका क्रोध भी महाभयंकर होता है। सावन माह में अगर आप ये गलतियां करते हैं तो इससे भगवान शिव क्रोधित हो उठते हैं, पूरा घर बर्बाद हो जाता है, परिवार में किसी की मृत्यु का भी एक बड़ा कारण बन सकता है। आपकी एक गलती भी कंगाली का एक कारण बन सकती है। इसलिए आज का ये वीडियो आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। साथ ही सावन सोमवार व्रत में क्या सावधानियां रखें, क्या खाएं क्या ना खाएं, शिव पूजन में क्या चढ़ाएं ताकि गरीबी, बेरोजगारी, प्यार मोहब्बत, कार्य व्यवसाय में कैसे बढ़ोतरी हो ताकि आप एक खुशहाल जिंदगी जी सकें। इस वीडियो में आपको धन वृद्धि, कारोबार की तरक्की, नकारात्मकता की समाप्ति, अपने परिवार की रक्षा से जुड़ी हुई कई जानकारियां भी दूंगा। इसलिए आप इस वीडियो को पूरी एकाग्रता से देखना ताकि आप इसे बारीकी से समझ सकें। जो लोग पहली बार इस चैनल पर वीडियो देख रहे हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबा दें और उसे ऑल पर सेट कर लें ताकि जो भी वीडियो मैं डालूं इसकी सूचना आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। मित्रों, सावन का महीना शिव भक्तों के लिए प्यार की सौगात लेकर आता है। इसे प्यार का महीना भी कहा जाता है। सावन का प्रत्येक दिन शिव पूजा के लिए शुभ होता है, परंतु सावन के सोमवार की बात ही निराली है। इस दिन व्रत करने से भगवान से बहुत जल्दी अपनी कृपा की वृष्टि साधक पर करते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि सावन सोमवार में आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। इसके बाद चर्चा होगी कि भोलेनाथ को खुश करने के लिए हमें क्या करना चाहिए ताकि आपके घर सुख समृद्धि की वर्षा हो और आप एक खुशहाल जिंदगी जी सकें, वो भोलेनाथ की कृपा और प्रसन्नता प्राप्त कर सकें। तो जो गलतियां हैं उस पर आप विशेष ध्यान देंगे। सबसे पहली गलती, सावन के व्रत या अन्य किसी व्रत में उधार मांगकर खाएं, ना ही पड़ोसी के घर से लेकर फल आदि खाएं। शास्त्रों के अनुसार ऐसा करने से व्रत अशुद्ध हो जाता है, झूठा हो जाता है। उधार मांगकर खाने से व्रत अधूरा रह जाता है। व्रतधारी को व्रत के दिनों में कर्जा नहीं लेना चाहिए। निंदा चुगली से दूर रहें, कर्ज ना लें, झूठ ना बोलें। ऐसा करने से पाप लगता है, व्यक्ति की पवित्रता भंग हो जाती है। व्रतधारी को यदि वो चाहे सोमवार का व्रत करे या फिर कोई अन्य व्रत वाले दिन उसे नाशपाती का फल भूल कर भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि नाशपाती का अर्थ ही होता है नाश करने वाला। व्रत के दिनों के बाद अन्य दिनों में इसे आप खा सकते हैं। गलती नंबर 3, व्रत में लोग सिंघाड़े के आटे का सेवन भी करते हैं। मैं आपको बता दूं, इससे भी कभी कभी आपका व्रत भंग हो सकता है। ध्यान रहे, काफी लंबे समय से रखे हुए सिंघाड़े के आटे में धूल और कीड़े पड़ जाते हैं, जो साधारणतया हमें दिखाई भी नहीं पड़ते और आप उसे ग्रहण कर लेते हैं। कीड़े युक्त आटे का सेवन मांस खाने के बराबर माना जाता है। इससे आपका व्रत भंग हो जाएगा। व्रत में शुद्धता और सात्विकता का ध्यान अवश्य रखा जाना चाहिए। नंबर 4, सावन का महीना अत्यंत पवित्र माना जाता है। जहां शिवलिंग रखा हो वहां पवित्रता का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है। कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिनको शिवलिंग के पास भूल कर भी नहीं रखना चाहिए। इससे भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं और आपकी पूजा का फल नष्ट हो जाता है। साथ ही भोलेनाथ के क्रोध को भाजन बनना पड़ता है
वह वस्तुएं कौन सी हैं, जरा ध्यान से सुने। शिवलिंग के पास जूते चप्पल ना रखें, स्वच्छता का ध्यान रखें। आप खुद ही सोचें, आपके पूजा घर में यदि कोई व्यक्ति जूता चप्पल पहन के आ जाता है तो आपको उस पर कितना गुस्सा आता है। ठीक ऐसे ही यदि जहां शिवलिंग है वहां पर जूते चप्पल आप लेकर के जाएंगे तो स्वाभाविक है कि भगवान शिव का इससे अपमान होता है और वो क्रोधित हो जाते हैं, जिससे आपको आपकी पूजा का कोई फल नहीं मिलता, उल्टे उनकी नाराजगी सहन करनी पड़ती है। नंबर 2, महिलाओं को मासिक धर्म के दिनों में मंदिर नहीं जाना चाहिए, पूजा की वस्तुओं को स्पर्श नहीं करना चाहिए। शिवलिंग का स्पर्श तो भूल कर के भी न करें, इससे भोलेनाथ क्रोधित हो जाते हैं। तुलसी पर जल भी चढ़ाएं, तुलसी पर जो है आप जल ना चढ़ाएं, इससे तुलसी सूख जाती है, घोर पाप लगता है। ऐसा करने से देव शक्तियां नाराज हो उठती हैं और जब शक्तियां नाराज हो जाती हैं तो घर में कंगाली आना, नकारात्मकता का माहौल बनना, बनते काम बिगड़ जाना, ये तो स्वाभाविक होते ही हैं। घर परिवार बर्बाद हो जाता है। तीसरी चीज, शास्त्रों में बताया गया है कि जहां शिवलिंग होता है वहां सभी शक्तियां विराजित रहती हैं। वास्तु के हिसाब से देखा जाए तो शिवलिंग में 24 घंटे ऊर्जा का संधान होता रहता है, इसलिए शिवलिंग के ऊपर हमेशा जल धारा गिरनी चाहिए, यानी शिवलिंग गीला रहना चाहिए। कुछ लोग अपने घर में शिवलिंग स्थापित तो कर लेते हैं, परंतु जब कभी सप्ताह में एक आध बार ही जलधारा देते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार जो लोग ऐसा करते हैं वो घर परिवार नष्ट हो जाता है, शिव का कोप भाजन बनना पड़ता है। पहले तो शिवलिंग घर में स्थापित ही ना करें, और यदि करें तो 24 घंटे शिवलिंग पर जलधारा गिरे, ऐसी व्यवस्था बनाना सुनिश्चित कर लें। शास्त्रों के अनुसार, अगला पॉइंट है, शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव और तुलसी का बैर है, क्योंकि तुलसी के पति जालंधर का वध भगवान शिव ने किया था, इसलिए कभी भी तुलसी के नीचे शिवलिंग और गणेश जी की मूर्ति को नहीं रखना चाहिए, ना ही तुलसी दल शिवलिंग पर कभी चढ़ाया जाना चाहिए। ऐसा करने से देव शक्तियां नाराज हो जाती हैं और घर की बर्बादी शुरू हो जाती है, की गई पूजा का भी माफ करना कोई फल नहीं मिलता है। नंबर 5, शिव मंदिर हो या घर का मंदिर, ऐसे व्यक्ति को भूल कर के भी वहां प्रवेश नहीं करना चाहिए जिसने स्त्री प्रसंग किया हो या मांस शराब का सेवन किया हो, क्योंकि ऐसा करना घोर पाप माना गया है। ऐसे व्यक्ति को नरकगामी होना पड़ता है, घर में बर्बादी शुरू हो जाती है, जमा पूंजी नष्ट होने लगती है। आप खुद सोच सकते हैं, जब आप ऐसी स्थिति में भगवान के पास जाएंगे तो क्या भगवान आपसे खुश होंगे? ऐसा आपको भूल कर भी नहीं करना चाहिए। जब भी मंदिर जाएं, साफ स्वच्छ होकर सात्विकता के साथ ही मंदिर में प्रवेश करें। अब बात करते हैं जीवन की खुशहाली के लिए शिव पूजा में बेलपत्रों का बड़ा महत्व है। बेलपत्रों के बिना शिव पूजा अधूरी मानी जाती है। मित्रों, बेलपत्र की उत्पत्ति मां पार्वती के आंसुओं से हुई है। संसार में जितने भी तीर्थ हैं वह सब बेल वृक्ष में निवास करते हैं। भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाने से भगवान शिव का मस्तक शीतल रहता है। बेलपत्र चढ़ाने से दरिद्रता का नाश होता है, खुशहाली आती है, शिव कृपा और शक्ति कृपा दोनों प्राप्त होती हैं, जिससे घर परिवार की नकारात्मकता दूर हो जाती है, सकारात्मकता का माहौल बनता है, जिससे बिगड़े हुए काम भी बनने शुरू हो जाते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखें, बेलपत्र को कभी भी चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी, अमावस्या और संक्रांति के दिनों में तथा सोमवार के दिन, व्रत वाले दिन बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। आपको करना यह है कि एक दिन पहले ही बेलपत्र को तोड़ के रख लें। बेलपत्र कभी भी बासी नहीं होता, कभी अपवित्र नहीं होता। आप मंदिर जा रहे हैं, आपको बेलपत्र नहीं मिले हैं, तो आप किसी के चढ़ाए हुए बेलपत्रों को धोकर के भी पुनः भगवान शिव के शिवलिंग पर आप चढ़ा सकते हैं, उतना ही पुण्य मिलेगा।
पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जिस घर में बेल का वृक्ष होता है उस घर में धन समृद्धि की कभी कोई कमी नहीं रहती। धन लक्ष्मी कभी उस घर को छोड़ करके नहीं जाती। बेलपत्र जिसमें कम से कम 3 पत्ते हों वही चढ़ाएं। कभी भी कट्टे फटे पत्ते वाला बेलपत्र शिव जी को भूल कर भी न चढ़ाएं। ऐसा करने से भगवान शिव और बेलपत्र दोनों का ही अपमान होता है। इससे शिव क्रोधित हो सकते हैं। बेलपत्र चढ़ाने से भगवान शिव, माता पार्वती और हनुमान जी की प्रसन्नता हमें प्राप्त होती है, क्योंकि हनुमान जी स्वयं भगवान शिव का ही तो एक अवतार हैं और हमारा घर सुख समृद्धि से, धन धान्य से परिपूर्ण और खुशहाल हो जाता है। आगे तो बहुत कुछ छूट गया है, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं। आगे अन्य किसी वीडियो में मैं अलग से जानकारी दूंगा। मैं भगवान शिव से, मां पार्वती से प्रार्थना करता हूं कि जो लोग इस बार श्रावण सोमवार का व्रत कर रहे हैं या शिव पूजा कर रहे हैं, उनके घर सुख समृद्धि, धन धान्य को परिपूर्ण रूप से प्रदान करें और उन्हें हर तरीके से खुशहाल बनाएं। आशा करता हूं वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए लाभदायक साबित होगी। यदि ऐसा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, मित्रों में शेयर करें, ताकि यह ज्ञान उन तक भी पहुंच सके। चलता हूं, मिलूंगा अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।